दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। गवर्नर जनरल की सीरीज चल रही है, डलहौजी तक हो गए हैं। आज अपन कैनिंग की कथा पढ़ते हुए आनंद लेंगे। साहब लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1862 तक रहे थे। कैनिंग साहब का नाम आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा साहब। डलहौजी के बाद कैनिंग आते हैं और कैनिंग का हिसाब किताब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के टाइम में 1857 वाला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो जब स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, इससे पहले इन लोगों को गवर्नर जनरल कहा जाता था। कैनिंग वैनिंग ये जितने लॉर्ड वॉर्ड हुए थे, इनको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले गवर्नर जनरल बोलते थे। लेकिन जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, इसलिए ये इसके बाद में गवर्नर जनरल नहीं कहलाए, वायसराय कहलाए। इसलिए ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट ही खत्म कर दी थी। अंग्रेज जो लोग थे ना, उन्होंने कहा गवर्नर जनरल तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम्हारी कहानी खत्म, किस्सा खत्म, अब तुम कहलाओगे वायसरॉय, वायसराय। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले लिवर बोलते हैं वायसरॉय वायसरॉय, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं वायसराय वायसराय। तो अपन हिंदी मीडियम वाला है तो अपन वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया? कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? वो भी कैनिंग। ठीक है, इसी कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह भी हुआ। क्लियर है? इसी कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह भी हुआ है। और इसी कैनिंग के टाइम में ही 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 यूनिवर्सिटीज बन गई थी, विश्वविद्यालय बन गए थे 3 जगह। एक तरफ 1857 की क्रांति चल रही है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज बन रही हैं साहब। ठीक है, तो 3 जगह बनी थी, वही तीनों प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, वीडियो देखते जाओ, याद हो जाएगा। साथ में एक दो बार वीडियो देख लोगे कि याद हो जाएगा। 1857 का विद्रोह हो जाता है जब हिंदुस्तान में, तो उसके 1 साल बाद एक एक्ट आता है। 1857 के 1 साल बाद 1858 में एक एक्ट आता है जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट। और इस एक्ट के तहत कह दिया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, टाटा खत्म, है ना। तो कंपनी के जो शासन है उसकी ऐसी तैसी मार दी जाती है। और अब जो राज चलेगा, इक्का चलेगा, वो चलेगा शासन का, यानी कि अंग्रेज सरकार का। कंपनी और अंग्रेज सरकार 2 अलग अलग चीजें हैं। कंपनी मतलब कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चला रही थी 1857 तक। क्रांति हो गई, क्रांति के बाद सरकार ने बोला, अंग्रेज सरकार ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल पहली फुर्सत में, अब अपनिच भगवान है। कौन? ब्रिटिश सरकार। तो कंपनी के शासन की तो समाप्ति हो गई और शासन यानी अंग्रेज सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, यानी ब्रिटिश राज का। ठीक है, कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। यानी 1858 का जो एक्ट आया था वो भी कैनिंग के टाइम पे ही आया। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे बढ़ने पे आपको पता चलेगा दोस्तों कि ईश्वर चंद्र, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है यार, मतलब मेरी जुकाम हो गया मुझे, है कि नहीं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, जो अपन ने कल डलहौजी के टाइम में पढ़ा था, वो मसौदा जो था वो तो डलहौजी के टाइम में आया था। ये बात मैंने कल बताई थी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 है, इसका जो मसौदा बनाया था, इसका जो मसौदा बनाया था, यानी इसके जो फ्रेमवर्क बनाया था, वो बनाया था डलहौजी ने। किसने बनवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन लागू किसके कार्यकाल में हुआ है? कैनिंग के में। लागू किसके कार्यकाल में हुआ है? कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था, मैं आज भी बता दे रहा हूँ कि विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित जो अधिनियम 1856 वाला था, वो मसौदा बनाया था डलहौजी ने, जबकि लागू किया था वो कैनिंग ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदुस्तान में आया था, ये तो आप सब जानते ही होंगे। और देखो कैनिंग के टाइम में क्या क्या हुआ। तो कैनिंग के टाइम में एक श्वेत विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह। ठीक है, और किसने किया था? यूरोपीय सेना ने किया था। और कब किया था? 1859 में किया था। अब आप समझ लो
कि श्वेत विद्रोह है क्या। आपने ये तो समझ लिया कि 1859 में हुआ है, ये भी समझ लिया कि यूरोपीय सेना ने किया है, लेकिन अब ये समझ लो कि था क्या, क्या रायता फैलाया गया था साहब। यूरोपीय सेना में ऐसा क्या रायता फैला कि इन्होंने विद्रोह कर दिया कैनिंग के टाइम पे। भाई हिंदुस्तान के लोग विद्रोह करें तब तो समझ में आता है कि साहब हमारे देश में अंग्रेजों का राज है तो विद्रोह करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना विद्रोह कर रही है, ऐसा क्या ड्रामा था। तो भाई साहब हुआ क्या, 1857 में आ गई क्रांति। ठीक है, क्रांति आ गई साहब कब, 1857 में। अब क्रांति जब आई उसके बाद कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, अंग्रेजों की सरकार वो चला रही थी शासन, कंपनी को तो टाटा बाय बाय कर दिया। तो अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया, यूरोप की जो सेना थी कंपनी वाली, कंपनी की तो सेना थी भाई, कंपनी का शासन अभी तक चल रहा था, अभी तक तो 1857 तक तो कंपनी का शासन चल रहा था ना। तो जो कंपनी की सेना थी, जो कंपनी की सेना थी उसकी सैलरी घटा दी किसने, अंग्रेज सरकार ने, और सुविधाएं घटा दी, कुछ कड़े कड़े कठोर कठोर कानून बना दिए सेना के लिए। तो ये इस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी की सेना थी उसकी पावर, उसकी सैलरी कुछ कम कर दी। इस वजह से यूरोपीय सेना ने एक विद्रोह कर दिया जिसका नाम है श्वेत विद्रोह। श्वेत का मतलब होता है गोरे गोरे, तो अंग्रेज के लोग जो थे वो गोरे गोरे थे, यानी कंपनी की सेना ने किया, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। क्योंकि अंग्रेज की जो कंपनी वगैरह है ये लोग गोरे गोरे हुआ करते थे, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। और ये श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ठीक साहब, अपने हिंदुस्तान में लड़कियां भी गोरी गोरी होती हैं, है? लड़के उतने गोरे नहीं होते, मतलब रेयर केस में आपको लड़के भी गोरे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब लड़कियां तुलनात्मक रूप से ज्यादा गोरी होती है। पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ज्यादातर लड़कियां गोरी गोरी दिखाई देती हैं और ज्यादातर लड़के मुझे गोरे नहीं दिखाई देते, मतलब सांवले कलर के दिखते हैं। और देखो कैनिंग के टाइम में क्या हुआ, कैनिंग की बात ही चल रही है, तो ये श्वेत विद्रोह भी 1859 में हुआ कैनिंग के टाइम में। और देखो कैनिंग के टाइम में क्या हुआ, तो आप ये वर्ड सुनते होंगे आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो चीजें आप सुनते हो, ये सारी चीजों का निर्माण भी कैनिंग के ही टाइम में हुआ था। इसको कहते हैं हिंदी में भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861। ये सब आईपीसी, ये सब चीजें है ना सारी, आईपीसी वाईपीसी, ये सारी जो बनी थी वो बनी थी कैनिंग के टाइम में। तो भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये सारी चीजें 1860 में, फौजदारी वाली जो संहिता है वो 61 में, 59, 60, 61। क्लियर है, साथ में 59, 60, 61 करना है साहब, 59, 60, 61। तो ये 59, 60, 61 वाला खेल पूरा कैनिंग के टाइम में हुआ था। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ये सब कानूनी तो बनना है एक तरीके से। देखो विधि क्या होती है, विधि माने क्या होता है, विधि क्या है, विधि है क्या, विधि माने होता है दंड वंड, ये सब विधि क्या है, कानून है। और कानून किसके लिए जरूरी है, कोर्ट के लिए जरूरी है, कोर्ट के लिए। तो कैनिंग के टाइम में ही हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। कैनिंग के टाइम में ही 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आ गया, और इसी 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत पूरे देश में एक से ही कानून लागू कर दिए गए। ये सारे जो संहिताएं बनाई गई थी ये एक तरह से कानून है कि पूरे देश में सभी राज्यों में एक जैसे कानून चले, जैसे आजकल चल रहा है। भाई हाई कोर्ट कई जगह है लेकिन संविधान तो एक ही है, मतलब कोर्ट जो कानून है वो तो एक ही तरीके से चल रहा है। तो संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया कि 1800, अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट एक्ट कब आया तो 1861 में आया। किसके द्वारा लाया गया, तो कैनिंग के द्वारा लाया गया। अगली, कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की थी, कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू करी। अब तुम्हें ससुर लगेगा कि जिक्र आता है भैया मेरे, ये है क्या, कौन सी बला है सब पोर्टफोलियो व्यवस्था। ये तो होता है नया शब्द आ जाए तो लगता है कैनिंग ने तो शुरू करी, पर है क्या, तुम हो कौन, हु आर यू मिस्टर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये है साहब कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदार बना दिया गया। जैसे
कैनिंग से पहले पोर्टफोलियो व्यवस्था नहीं थी। तो जो गवर्नर जनरल होते थे, जो गवर्नर जनरल है, ये साहब गवर्नर जनरल हो गए, ये अकेला व्यक्ति पूरे साम्राज्य को देख रहा है, हर विभाग को देख रहा है, चाहे विभाग रेलवे का हो, चाहे विभाग चिकित्सा का हो, चाहे विभाग खाद्य आपूर्ति का हो, हर एक डिपार्टमेंट को एक ही व्यक्ति देखता था, वो था गवर्नर जनरल। कैनिंग ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग व्यक्तियों को बिठा दिया कि तुम साहब रेलवे देखो, तुम साहब मेडिकल देख लो, तुम देख लो ट्रांसपोर्टेशन, तुम देख लो एजुकेशन, तुम देख लो फूड एंड सप्लाई। यानी अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग एक व्यक्ति बना दिया, उसी की जिम्मेदारी होगी सब कुछ। उस विभाग में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो नियुक्त किया गया है। इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो व्यवस्था। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस वायसराय ने की है? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, क्लियर है? लॉर्ड कैनिंग, आपने ये समझ लिया और ये भी समझ लिया कि पोर्टफोलियो व्यवस्था होती ही क्या है। आगे देखो साहब, और क्या क्या रायता फैलाया, और सब बढ़िया हो हैं? बढ़िया हो साहब। यार मेरे को ना 2-3 दिन से मैंने एक वीडियो में कहा भी था और दोबारा कह रहा हूँ, लड़के और लड़की में बड़ा भेद किया जाता है हिंदुस्तान में। मैंने परसों भी वीडियो बताया था, आज भी मेरे घर में इस बात पर चर्चा हुई कि जो लड़का होता है और जो लड़की होती है, इसमें एक चीज को लेके बड़ा भेद है। क्या भेदभाव है साहब? आपने सुना होगा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, सुना है? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। भाई साहब, पूंछ तो कुतियों की टेढ़ी हो सकती है, लेकिन बदनाम कौन है? बदनाम कौन है? कुत्ता। मर्द बदनाम है साहब, लड़का बदनाम है, क्योंकि कुत्ता तो पुरुष पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग तो नहीं बदनाम साहब। कुतिया की पूंछ भी तो टेढ़ी होती है, लेकिन बदनाम कौन है? कुत्ता। ऐसे ही देखो साहब, ऐसे और देखो, बंदर के बारे में कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो भाई साहब, स्वाद तो बंदरिया नहीं जानती है कि नहीं? बंदरिया को कौन सा अदरक का स्वाद पता है, लेकिन बदनाम कौन है? बंदर। बंदर कौन है? पुल्लिंग, यानी मर्द। तो मर्द इसमें भी बदनाम है कि नहीं? ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द को बदनाम किया जा रहा है। जैसे घोड़े बेच के सो जाना, घोड़ा बेच के सो जाना, बेच के तो घोड़ी सोया जा सकता है कि नहीं? घोड़ी बेच के क्यों नहीं सो रहे? घोड़े बेच के काहे सो रहे? बदनाम कौन है? मर्द। ये बहुत बड़ा दुख है भाई साहब। हे भगवान, मुझे मर्द बनाया है, इतना बड़ा दर्द दे दिया है मुझे है। इधर कैनिंग भी सोच रहे थे कि इतना दर्द दिया है तो पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू करके ही मानूंगा। और देखो क्या क्या तूफान मचाया है इसने, कैनिंग ने। तो कैनिंग ने एक तूफान ये भी मचाया है कि इंडिया में पहली बार साला आयकर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जा बेवफा जा, बहुत भेदभाव चल रहा है, आयकर ठोक दिया साहब कैनिंग ने। इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू कर दी। और इस व्यवस्था के बारे में जो खोपड़ी चली वो चली विल्सन की। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे विल्सन। इन्होंने सुझाव दिया कैनिंग को कि बहुत भेदभाव हो रहा है, तो चलो बेटा इनकम टैक्स लगा देते हैं। तो कैनिंग की खोपड़ी में सुझाव दे दिया किसने? विल्सन ने। और विल्सन ने जब सुझाव दिया तो कैनिंग ने लगा दिया इनकम टैक्स। और ये वही विल्सन है जिसने हिंदुस्तान में पहली बार बजट पेश किया था। ये आपको मैंने बजट और इकोनॉमिक्स की क्लास में कराया भी था कि बजट पहली बार इंडिया में जो पेश किया गया है वो इसी विल्सन के द्वारा पेश किया गया है, जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया था। और बजट सबसे पहले जब विल्सन ने पेश किया तो किस वायसराय के कार्यकाल में किया होगा? तो पहली बार जो बजट पेश हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में पेश हुआ साहब। समझ गए? ओके, अब फटाफट एक बार जल्दी से रिवीजन कर सकते हो आप ये, जिससे कि आपके दिमाग में दोबारा से चीजें बैठ जाएं। एक बार 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। अंतिम गवर्नर था, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी थी। 1857 का विद्रोह भी कैनिंग के टाइम में। भारत शासन अधिनियम भी लागू इसी के टाइम में हुआ था 1858 वाला, जिससे कंपनी का शासन खत्म हुआ और शासन में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया पूरा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया कार्यकाल में, कैनिंग के कार्यकाल में, और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से किया गया था। श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सेना ने किया 1859 में कैनिंग के टाइम में। सारी विधि संहिता, दंड संहिता, संहिता ये सब कैनिंग के टाइम ही लागू हुई। हाई कोर्ट एक्ट 1861 में कैनिंग के टाइम में। पूरे देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई कैनिंग के टाइम में। पोर्टफोलियो व्यवस्था कैनिंग के टाइम में। समझा तो दिया ही मैंने क्या होता है। पहली बार आयकर किसके में लगा? कैनिंग के टाइम में।
किसने सुझाव दिया था? विल्सन ने। किसके टाइम में? कैनिंग के टाइम में। पहली बार बजट किसने पेश किया? खुद इसी विल्सन ने पेश किया। किसके टाइम में? कैनिंग के टाइम में। आपकी शादी कब होगी? कैनिंग के टाइम में। बच्चे कब होंगे? कैनिंग के टाइम में। प्यार कब करोगे? कैनिंग के टाइम में। सब याद हो गया कैनिंग के टाइम में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वायसराय के साथ। शुक्रिया।